सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 1 में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से और इसके पिछले जो चैप्टर से। जनरली हम जानते हैं ये हमारे पास क्या होता है, एटम होता है। एटम में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जनरली एटम की जो एनर्जी होती है, जो एटम की एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी जो होगी, क्या बेटा, स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो होता क्या है कि ये एटम जो है जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल जो होती है इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो होता क्या है, एटम कंबाइन, एटम जो होता है वो अकेले नहीं रह पाता। एटम के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो होता क्या है, ये जो एटम होता है इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है और ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनस्टेबल। लेकिन जब दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो क्या करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है, जैसे हमने क्या लिया, H लिया और ये H कंबाइन करके क्या बन गया, H2 बन गया। क्या बन गया बेटा, H2 बन गया। तो होता क्या है, थोड़ा सा अगर हम देखें इसको तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, जो लाइन देख रहे हो, जो डंडा देख रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इट इज द फोर्स विच होल्ड two or more than two atom within the molecule that is known as chemical bond। फिर से समझें, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम को बांधे रखने के लिए जो फोर्स काम करता है, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड्स। क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। तो हमने क्या बताया, जरा समझें। एटम जो होता है जनरली उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब दूसरे एटम से कंबाइन करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो क्या होता है, उसकी एनर्जी जो होती है कम होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक एग्जांपल लिया जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो हमने लिया तो यहाँ पर क्या बना, H2 मॉलिक्यूल बना। और ये मॉलिक्यूल में क्या है कि ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ठीक है बेटा, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि केमिकल बॉन्ड is a force which holds two or more than two atom within a molecule। मॉलिक्यूल में क्या करता है, दो या दो से अधिक एटम को क्या करता है, बांध के रखता है। अब इसके बाद होता है क्या है कि ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं। केमिकल बॉन्ड किससे बनेंगे, एटम से बनेंगे। कैसे बनेंगे, एटम से बनेंगे। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि वाई एटम कंबाइन, एटम क्यों कंबाइन करते हैं। और फिर इसके बाद प्रॉब्लम आती है एटम कैसे कंबाइन करते हैं और एटम सर्टेन नंबर्स में ही कंबाइन करते हैं, ये क्यों होता है। जनरली आप क्या देखते हो कि हाइड्रोजन क्या करता है, एज H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3 के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन जो होता है N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन N3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो व्हाट इज द रीजन। तो इन सभी बातों पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो किस बारे में, वाई एटम कंबाइन, एटम क्यों कंबाइन करते हैं। तो एटम कंबाइन करते हैं क्यों, तो इसके लिए जो अप्रोच दिया गया, जो सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेनेशन दिया गया फर्स्ट टाइम बाय द कोसेल एंड लेविस के द्वारा दिया गया, तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। चलिए,
तो पहला जो पॉइंट हम लोग समझेंगे, फर्स्ट पॉइंट वो क्या है, दैट इज वाई एटम कंबाइन। एटम क्यों कंबाइन करते हैं, और यहीं पर किसके द्वारा अप्रोच दिया गया, कोशल एंड लेविस अप्रोच, कोशल एंड लेविस अप्रोच। तो हुआ क्या है, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कई सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो है कंसिडरेशन में लाया गया, जो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया, कोशल और लेविस के द्वारा दिया गया। इन्होंने केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इस बारे में जानकारी दिया। तो होता क्या है जरा समझें, यहाँ पर इन्होंने एटम से जुड़ा हुआ, एटम से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की मदद से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। अब एक बात और समझें, केमिकल बॉन्ड के लिए इन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो दिया, इसमें दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक है कोशल और एक क्या है, लेविस। कोशल का जो पूरा स्टडी चल रहा था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर चल रहा था। कोशल का जो स्टडी चल रहा था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर चल रहा था, और जो लेविस का स्टडी था दैट इज ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। तो यहां पर क्या करेंगे, वर्किंग ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मेनली किस पर काम कर रहे थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर, और ये किस पर काम कर रहे थे, वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग समझना शुरू करते हैं। ये देखा गया जो इनर्ट गैस एलिमेंट है, जीरो ग्रुप एलिमेंट है, कौन कौन से जरा समझें, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। तो कितना होगा, इसका 2 हो जाएगा, फिर इसका कितना होगा 10 होगा, इसका 18 होगा, इसका कितना होगा 36 होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, कितना है 2 है, और यहाँ पर इसके बाद देखेंगे 2 कामा कितना है 8 है, फिर इसके बाद कितना होता है 2 कामा 8 कामा कितना हो जाएगा 8, और फिर इसके बाद होगा 2 कामा 8 कामा 18 कामा 8। यहाँ पर हम क्या बात देख रहे हैं जो डिफरेंट है, ठीक है, और जो सेम है, यहाँ पर पहले में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन केस में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डुप्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डुप्लेट। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ऑक्टेट। क्या, ऑक्टेट। तो ये देखा गया कि जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाते हैं, दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर जाते हैं। लेकिन जो इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप के केस में देखा गया कि जिनके 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो होते हैं दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते, मतलब दे आर स्टेबल। ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसी बात को सोच के ये कहा गया, क्या कहा गया कि अगर एटम आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या कुछ केस में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज कर जाएंगे। और फिर उसी बेस पर एक लॉ दिया गया दैट इज नोन एज ऑक्टेट लॉ। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल दिया गया। वो क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ही क्या होते हैं, एटम कंबाइन करते हैं और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि कोशल और लेविस अप्रोच जो दिया गया, इन्होंने केमिकल बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया। कोशल वर्क कर रहे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर और लेविस वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। क्या देखा गया कि जो आपके इनर्ट गैस है, जीरो ग्रुप है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब
क्या है कि ये जो है दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यही सोचा गया कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट शेल में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एटम स्टेबलाइज कर जाएगा और उसी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा सा यहां पे लिखते हुए चलते हैं। क्या बताएंगे, एटम कंबाइन in order to complete their octet, in some case duplet, hydrogen, helium, beryllium, to attain the nearest noble gas electronic configuration। तो फिर से समझें, होता क्या है, एटम जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या कुछ केसेस में हाइड्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, इस केस में डुप्लेट कंप्लीट हो जाए ताकि वो नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा सकें। ये तो हो गया ऑक्टेट का। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो ऑक्टेट फैक्टर और दूसरा एनर्जी फैक्टर। एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा यहां करते हुए चलते हैं। हमने क्या बताया कि एटम ऑफ एलिमेंट क्या हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट, या कभी कभी सेम एलिमेंट, ऐसा भी करते हैं, सेम और डिफरेंट। एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट in case of hydrogen, lithium and beryllium to attain nearest noble gas electronic configuration। तो ये क्या हो गया, दैट इज ऑक्टेट रूल भी कह सकते हैं इसे, दैट इज ऑक्टेट रूल। यहां पर डुप्लेट जो हमने लिया है वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने के बेस पर लिया है। अब आगे समझें आप, दूसरी प्रॉब्लम आती है क्या, हाउ एटम कंबाइन कैसे करते हैं। तो एटम के कॉम्बिनेशन का दो तरीका होता है, देयर आर टू मेथड। कौन कौन सा मेथड होता है जरा समझें आप। पहला तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा, और दूसरा जो होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा क्या, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और अगर जब शेयरिंग होता है तो वहां दो कंडीशंस होती हैं, एक तो आपका बनता है कंप्लीट शेयरिंग से और एक क्या होता है, इनकम्प्लीट शेयरिंग से। इनकम्प्लीट शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक एटम का होता है। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे, पहली चीज क्या बेटा, पहला क्या है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा क्या होता है, दैट इज शेयरिंग। दूसरा क्या है, शेयरिंग। तो शेयरिंग में दो कंडीशन होती है, देयर आर टू कंडीशन इन द शेयरिंग। पहली कंडीशन क्या होता है, एक तो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या इसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन और डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है,
इन्वॉल्व बोथ एटम, मतलब दोनों एटम इन्वॉल्व होते हैं, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स आप लिख लें, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ एटम। यहां पर क्या होता है, इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी वन एटम, किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो आप जरा समझें, हाउ एटम कंबाइन, एटम कैसे कंबाइन करते हैं। तो दो तरीके होते हैं, पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ ट्रांसफर के बाद कौन सा बॉन्ड बनता है, दैट इज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है वो दो तरह का होता है, एक आपका होता है क्या, ये क्या होता है, दैट इज एक कोवैलेंट बॉन्ड और एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें शेयरिंग जो होती है, शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो दोनों एटम के होते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी वन एटम, किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाउ एटम कंबाइन टू कंप्लीट ऑक्टेट और टू लोअर इट्स एनर्जी, आप ऐसा भी बोलेंगे, क्या बताएंगे, हाउ एटम कंबाइन टू कंप्लीट क्या, ऑक्टेट, ऑक्टेट को, और लोअर इट्स एनर्जी, और लोअरिंग एनर्जी। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद जो बेटा हम पढ़ेंगे आज, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर, कुछ भी कह सकते हैं, लेविस स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, ये बताया गया कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक क्या होते हैं, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और एक क्या होते हैं, एक इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब बॉन्डिंग होती है, जब बॉन्ड बनता है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या बताएंगे, जो एटम होता है, एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनर मोस्ट या इनर इलेक्ट्रॉन, और एक क्या होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, यही क्या होते हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और इन्हीं को हमको जब रिप्रेजेंट करना होता है तो वही क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हमने क्या बताया, जैसे ही हमने क्या ले लिया, मान लीजिए सोडियम लिया, कितना हुआ 11, तो कितना होगा 2,8,1 हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हमने इसका स्ट्रक्चर का ड्रॉ किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे बताएं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, बॉन्डिंग में। और बॉन्डिंग अभी हमने बताया कितने तरह की हो सकती है, आपकी हो सकती है आयनिक बॉन्ड, और क्या हो सकता है, या तो कोवैलेंट बॉन्ड, या तो क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आगे जो हम लोग बात करेंगे बेटा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना शुरू करेंगे। जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन लिया, क्या लिया,
हाइड्रोजन, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन आप लिख देते हैं, डॉट से लिख देते हैं। फिर इसी तरह से क्या है, फिर इसी तरह मान लीजिए लिथियम लिया, कितने हैं, 3 है, तो इसको लिखेंगे 2,1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2,1। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो क्या लिखेंगे लिथियम, एक इलेक्ट्रॉन आप ये लगा देते हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद मान लीजिए आपके पास क्या है, कार्बन, कार्बन में कितना है, 6 है, कितना है, 6 है, तो ऐसी कंडीशन में लिखेंगे कितना 2,4, कितना 2,4। तो वैलेंस में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है, तो कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यही क्या कहलाते हैं, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज नोन एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए कुछ और लेते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितना होता है, 7, तो 2 कामा कितना हुआ, 5। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन का अगर हम लिखेंगे तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, 5। अब इसके बाद ऑक्सीजन का जरा आप लिखें, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, तो इसको लिखेंगे 2,6। तो नाइट्रोजन के केस में जरा आप लिखें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में लिखेंगे तो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए एक और ले लेते हैं क्या, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितने हैं, 9, तो कितना होगा 2,7। अगर इसको रिप्रेजेंट करें हम तो क्या होगा, फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, कितने हैं, 7। तो क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये क्या हो गया, दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर और लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखें हाइड्रोजन में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन था, 1, एक हमने रख दिया पॉइंट। फिर इसके बाद क्या, लिथियम में कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 है, हमने 1 रख दिया। थोड़ा सा यहाँ पर अलग करने के लिए हमने बना दिया। कार्बन में कितने, 6 हैं, 2,4। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1, 2, 3, 4। फिर इसके बाद क्या, नाइट्रोजन में कितने हैं, 5। तो ऐसी कंडीशन में कितने किया, ये 2, 3, 4, 5। ऑक्सीजन के केस में आ गए, कितना, 6 है, तो 2, 2, 4, 2, 6। फ्लोरीन के केस में जरा आ जाए, कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे वैलेंसी के बारे में। ठीक है, क्या वैलेंसी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी। अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, अगर कोवैलेंट बॉन्ड में होता है तो कोवैलेंसी बोलते हैं। लेकिन एक जनरल सा थोड़ा सा हम देख लेते हैं वैलेंसी के बारे में। इसके बारे में ना, वैलेंसी के बारे में 2 कंडीशन होती है, देयर आर 2 कंडीशन इफ 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में, इन वैलेंस शेल, देन इट विल बी इक्वल टू वैलेंसी। मतलब वैलेंस शेल में अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही किसके बराबर हो जाएगी, वैलेंसी के बराबर। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर मान लीजिए 4 से 8, कभी कभी 7 भी ले लेते हैं, इफ 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, देन तब वैलेंसी बराबर क्या लिखेंगे, 8 माइनस n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा आप समझे इस बात को। जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, कितना है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 1। इसी तरह से मान लीजिए हमने क्या ले लिया, बेरिलियम ले लिया। ठीक है, बेरिलियम लिया तो कितना है इधर, 4, तो कितना हो जाएगा, 2,2। वैलेंस में कितने, 2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज 2। एल्यूमिनियम पर आ जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम या आप बोरॉन ले ले, कितना है, 5 है, 2,3। वैलेंसी कितनी होगी इसकी, दैट इज 3। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इसकी कार्बन की, कार्बन कितने होते हैं, 6, तो 2,4। तो कितना करेंगे, अब
8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो कार्बन की वैल्यू से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए अगर मान लीजिए हमने नाइट्रोजन कर लिया, कितना होता 7, तो 2,5। आपकी क्या हो गया बताएं, 4 से ज्यादा हो गया। 4 से ज्यादा हो गया तो आप क्या लिखेंगे, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। चलिए ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन में कितना होता है 8, तो 2,6 2,6। 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कहाँ पे, वैलेंस में, तो कितना करेंगे 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना हुआ बेटा, 2 हुआ। कितना हुआ, 2। चलिए और देखते हैं किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन में कितने हैं, 9। कितना हुआ 2,7। तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लिया किसका, वैलेंसी का। क्या बताया, अगर 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू वैलेंसी। लेकिन अगर 4 से 8 तक होता है, ठीक है, 4 से 8 तक, ये आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 to 4 कर दें, कोई दिक्कत की बात है, हमें समझना है। ठीक है, एनी हाउ। तो अगर 4 से 8 तक होता है तो क्या करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं 8 माइनस n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के केस में 1, बेरिलियम 2, बोरान कितना 3, कार्बन के केस में वैलेंसी कितनी होगी 4। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में कितनी 3, फ्लोरीन के केस में कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के केस में कितना होगा 2। कैसे, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन 6। हमें क्या करना, फार्मूला n 8 माइनस n लगाना। क्या लगाना, 8 माइनस n। ठीक है बेटा, तो इतना आप करेंगे। अब बाकी जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आयनिक बॉन्ड पर कंप्लीट डिस्कशन होगा। और अगर कोई डाउट होता, कोई प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट होता तो आप बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।